हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने बढ़ाया मिनिमम डिपॉजिट, पेमेंट प्रोवाइडर की तलाश जारी। बीनस्टॉक स्टेबलकॉइन प्रोजेक्ट से हैकर्स ने लूटे $76 मिलियन के फंड। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन ने किया $40,000 के नीचे ट्रेड। ओलंपस दाओ के को फाउंडर के खिलाफ इन्वेस्टर ने दायर किया मुकदमा। डिजिटल यूरो कंसल्टेशन के बीच यूरोपियन यूनियन को मिले 10,000 से ज्यादा कमेंट्स। तेलंगाना सरकार इसरो द्वारा मेटावर्स में लॉन्च किया जा रहा है स्पेस टेक फ्रेमवर्क। रशिया के नए क्रिप्टो बिल के पास होने से पहले ट्विटर पर दिखी हलचल। क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन को अपनाने की जल्दी में नहीं है अमेज़न। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस दिन ब दिन नीचे आ रही ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से दूसरे पेमेंट प्रोवाइडर की तलाश में हैं। दरअसल 1 अप्रैल से मोबीविक द्वारा अपने हाथ खींच लेने की वजह से इन्वेस्टर्स डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मोबीविक द्वारा उठाए गए इस कदम में वजीरेक्स, CoinDCX और दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को महीने की शुरुआत में मोबीविक के जरिए रुपी डिपॉजिट को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाने की घोषणा करने के लिए मजबूर किया। ये कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा कंट्रोल्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए अपनी सर्विसेज को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में एक्सटेंड करने की अनिच्छा को संकेत देने के बाद उठाया गया था, जिसकी वजह से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरकर 85% से 95% नीचे हो गई है। ऐसे में इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बोर्ड्स वजीरेक्स ने अक्टूबर में हाई लेवल देखने के बाद अब वॉल्यूम्स में 93% की गिरावट देखी है। हालांकि पिछले बजट में शामिल एक नए 30% क्रिप्टो इनकम टैक्स प्रोविजन के कारण भी वॉल्यूम्स में गिरावट आई थी। वहीं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस के करंट अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर करना। हालांकि ये एक समय लेने वाली मैनुअल प्रोसेस हो सकती है और एरर्स से भरी भी हो सकती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स पीयर टू पीयर ट्रेडिंग में भी एंगेज हो सकते हैं, जहां फिएट के ट्रांसफर से सीधे काउंटर पार्टीज के बीच नियंत्रित किया जा सकता है। इथीरियम पर बिल्ट क्रेडिट बेस्ड स्टेबलकॉइन प्रोटोकॉल बीनस्टॉक लेटेस्ट डीफाई प्रोजेक्ट है, जिसे अटैकर्स ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल एक अटैकर ने प्रोटोकॉल के फंड को ड्रेन करने के लिए फ्लैश लोन एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया है। ईथरस्कैन डेटा के अनुसार हैकर्स ने प्रोटोकॉल से लिक्विडिटी विड्रॉ के लिए AAVA की फ्लैश लोन फीचर का फायदा उठाया और फिर इथीरियम के लिए डाई USDC और USDT का ट्रेड करने के लिए यूनिस्वैप का इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने मौजूदा कीमतों पर लगभग $76 मिलियन के 24,830 इथीरियम हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन प्रोटोकॉल के नुकसान का अनुमान लगभग $180 मिलियन से ज्यादा है। लूट को अंजाम देने के बाद हैकर्स ने अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को छुपाए रखने के लिए इथीरियम मिक्सर टोर्नाडो कैश के जरिए फंड्स की हेराफेरी की। हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने लूटे गए फंड्स को टोर्नाडो कैश में मूव करने से पहले उसमें से $250,000 को यूक्रेन में डोनेट किया। इन सब के बीच बीन टोकन, जिसे एक बार $1 पर आंका गया था, वो गिरकर लगभग $0 पर आ गया है। लगातार इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच सोमवार की सुबह क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एशियन स्टॉक्स को मिक्स ट्रेड किया, जहां निके को कुछ % की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं यूएस स्टॉक फ्यूचर्स, S&P इंडेक्स और टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स ने भी ट्रेडिंग में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कमज़ोर ट्रेडिंग का संकेत दिया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटे में 1.6% की गिरावट के साथ $39,750 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। ईथर को उसी समय के दौरान 2.2% की गिरावट के साथ $3,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। जेसन लियांग, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, ने ओलंपस दाओ के को-फाउंडर्स के खिलाफ मुकदमा दायर कराया है।
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लगभग 4 मिलियन OHM टोकन्स की धोखाधड़ी की है। लियांग के मुताबिक उसने 4 मिलियन POHM के लिए 50,000 दाई का भुगतान किया था। दरअसल डील ये थी कि बाद में लियांग और बाकी इन्वेस्टर्स OHM के लिए POHM को एक्सचेंज कर सकेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को कैश करा सकेंगे। इतना ही नहीं, लियांग ने स्यूडोनॉमस के को-फाउंडर अपोलो पर आरोप लगाया है कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ी की है, जिसकी मदद से POHM को उनके द्वारा रिडीम करने से रोका गया है। यूरोपियन कमीशन ने सेंट्रल बैंक मनी के नए फॉर्म में डिजिटल करेंसी की पॉसिबल एस्टैब्लिशमेंट और रेगुलेशन को लेकर लोगों द्वारा फीडबैक की मांग की थी, जिसके बाद अब तक 10,000 पब्लिक सजेशंस मिल चुके हैं। कमीशन ने पॉलिसी मेकर्स को डिजिटल यूरो के लिए यूजर्स की ज़रूरतों और एक्सपेक्टेशन के मुद्दों पर विचार करने में मदद मिलने के एम से कंसल्टेशंस को आयोजित किया था। ऐसे में EU के रिटेल पेमेंट और डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक डिजिटल यूरो का रोल मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स को बनाने का है। इस तरह से एक वर्किंग डॉक्यूमेंट का एम इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, डेवलपर्स ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस, मर्चेंट्स, मर्चेंट एसोसिएशंस, कंज्यूमर एसोसिएशंस, रिटेल पेमेंट रेगुलेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुपरवाइजर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स एंड दूसरे रेलेवेंट अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स से जानकारी जमा करना है। हालांकि 2023 में होने वाले किसी भी लॉ ड्राफ्टिंग के पायनियर के रूप में कंसल्टेशन के साथ EU ने अभी तक डिजिटल करेंसी जारी करने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पार्टी नाइट मेटावर्स पर आज स्पेस टेक फ्रेमवर्क से शाम 5 से 6:30 बजे के बीच में पर्दा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा करने के पीछे का मकसद स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए तेलंगाना को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। इस तरह से ये इवेंट मेटावर्स पर होस्ट होने वाला इंडिया का पहला ऑफिशियल इवेंट होने की उम्मीद है। वहीं इवेंट का उद्घाटन स्टेट IT मिनिस्टर KT रामाराव द्वारा किए जाने की भी उम्मीद है, जबकि इस इवेंट में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, इसरो चेयरमैन सोमनाथ S और इनस्पेस चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयंका भी मौजूद रहेंगे। अटेंडीज इवेंट में अपने स्टैंडर्ड एवेटार्स की मदद से शिरकत करेंगे, जिसके बाद इवेंट के आखिर में नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन को भी लॉन्च किया जाएगा। बताते चले कि पार्टी नाइट हैदराबाद बेस्ड VR, AR और रोबोटिक्स फर्म गेमेट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑन डिजिटल करेंसी नाम के एक ड्राफ्ट बिल को फाइनलाइज कर दिया है और साथ ही इसे कानून के रूप में पारित करने के साथ मंजूरी देने के लिए रशियन गवर्नमेंट को भेजा है। बता दें कि फेडरल लॉ का ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग से जुड़े रेगुलेशंस को क्लैरिफाई करता है, जबकि रशिया द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट 16 अप्रैल की शुरुआत में सामने आई थी, जिसे ट्विटर के जरिए थ्राइविंग क्रिप्टो कम्युनिटी ने खुले तौर पर इस घोषणा का स्वागत किया था। वहीं रशिया के खिलाफ हाल के समय में लगाए गए कई प्रतिबंधों को देखते हुए बाइनेंस CEO चैंगपेंग ज़ाओ भी इस कदम को स्वीकार करने वाले पहले लोगों में से एक थे। हालांकि बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस बीच इंटरनेशनल सैंक्शंस और रिजल्टेंट इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए रशियन गैस सोसाइटी पवेल ज़वेल्नी ने ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट के लिए BTC को पेमेंट के रूप में स्वीकार करने की संभावना का भी संकेत किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।